अकमल मेमोरियल लाइब्रेरी दीवान का बाजार मुरादाबाद के बानी व मैनेजर, हमदोनाथ फाउंडेशन के नाज़िम आला और जिगर फाउंडेशन समेत मुतअद्दिद अदबी व समाजी तंजीमों से वाबस्ता नौजवान उर्दू मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन का नामी भी उन मशाहिर उर्दू अदब में शामिल है जिनकी गराक़द्र उर्दू खिदमात का एतराफ़ करते हुए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने इमसाल इनामात का ऐलान किया है। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन की साल 2020 में शायशुदा किताब तज़किरा शुआराए मुरादाबाद पर यूपी उर्दू अकादमी ने 15,000 रुपये के नक़द इनाम का ऐलान किया है। मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली जिन 4 उर्दू शख्सियात के लिए सन 2020 के वास्ते इनामात का ऐलान किया गया है, उनमें डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन के अलावा उनके उस्ताद मोहतरम हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के साबिक़ सदर शोबे उर्दू डॉक्टर आरिफ हसन खां, GIC मुरादाबाद के साबिक़ उर्दू लेक्चरर डॉक्टर मेराजुल हसन सहसवानी और नौजवान अफसाना निगार ज़ाकिर फैज़ी भी शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन की अब तक तकरीबन 1 दर्जन किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें से 2 कुतुब हिंदी ज़बान में भी हैं। अदब के डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने BSc और B.Ed करने के बाद उर्दू ज़बान में MA किया है और उनकी पहली किताब हनीफ कुरैशी का इजमाली तारुफ 2003 में मंजर आम पर आई थी। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने बताया कि सन 2022 में भी उनकी 2-3 कुतुब मंजर आम पर आ सकती हैं, जिनकी तैयारी का सिलसिला जारी है। डॉक्टर आसिफ साहब 23 दिसंबर की शाम को दीवान का बाजार मुरादाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर कायम की गई अकमल मेमोरियल लाइब्रेरी में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने कहा कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये तौफ़ीक़ और ये सलाहियत अता फ़रमाई कि मैं कोई किताब तरतीब दे सका। और उसके बाद मैं तमामी अरकान उर्दू अकेडमी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी तरफ से मेरी किताब जो है मुंतखब की गई इनाम के लिए जी। और यकीनन मेरे लिए एक फ़ितरी तौर पे खुशी का मौका है। लिहाजा मैं तमाम ही लोगों का जो मेरी इस खुशी में शामिल हैं, मैं उनको भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। इस किताब समेत आपकी अब तक कुल कितनी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं? अब तक मेरी 10 किताबें जी मंजर आम पर आ चुकी हैं। अच्छा, उनके अस्माए गिरामी बताना पसंद करेंगे? क्योंकि उसमें सबसे पहली किताब मेरी 2003 में आई थी, हनीफ कुरैशी का इजमाली तारुफ जी। उसके बाद फाजिल बरेलवी हयात और इल्मी अदबी खिदमात, फिर रूह ईमान फ़क़ीह मिल्लत मौलाना ज़ुल अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह का नातिया मजमूआ था, उसको असर तरतीब दिया कुछ इजाफे के साथ। फिर डॉक्टर आरिफ हसन खां साहब शख्सियत और अदबी खिदमात, मुरादाबाद के गैर मुस्लिम शोरा उर्दू में और मुरादाबाद के गैर मुस्लिम शायर हिंदी में। फिर सदुल फाजिल और फ़न शायरी। इसके बाद तज़किरा शुआराए मुरादाबाद आई है और हिंदी में किताब है मुरादाबाद में गज़ल का सफ़र। एक किताब मेरी अभी आई, वो भी उर्दू हिंदी दोनों में है, वो जज्बात मुमताज़, यानी भगवत सरन मुमताज़ जो मुरादाबाद के एक मारूफ मुजाहिद आज़ादी थे, वो उनके गज़लों का और कुछ नज़मों का मजमूआ है। आपने बताया कि आपकी 2 कुतुब ऐसी हैं कि जो उर्दू हिंदी दोनों में शाये हुई हैं, तो क्या ये जो तज़किरा शुआराए मुरादाबाद है, इसका हिंदी एडिशन भी आने का इम्कान है? देखिए, ये तो बहुत ज़ख़ीम 544 सफ़हात की किताब है जी। और ये तहक़ीक़ी अंदाज में तरतीब दी गई है जो तज़किरों का तरीक़ेकार होता है। जी। मैंने इसको आसान शक्ल में इसकी समरी पहले ही मैं हिंदी में ला चुका हूँ, मुरादाबाद में गज़ल का सफ़र के उन्वान से। अच्छा, आपको इससे पहले भी कोई और इनाम मिला है उर्दू अकादमी की जानिब से? यहाँ मैं अर्ज़ कर दूँ कि आज मेरी 10 किताबें आ चुकी हैं अब तक जी। मैंने आज तक कोई किताब किसी एकेडमी को ना तो अवार्ड के लिए भेजी और ना ही मैंने कोई ग्रांट ली कहीं से। अलबत्ता मुझे उर्दू अकेडमी की तरफ से इससे पहले एक तौसीफ़ी सनद मिल चुकी है। मुस्तक़बिल में कई मंसूबे मेरे पास हैं जो मुझे काम करना है, किताबें तरतीब देनी है। बिलखुसूस मेरी ख्वाहिश ये है कि क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है
तो मुरादाबाद के मारूफ मुजाहिद आज़ादी सूफ़ी अम्बा प्रसाद पर मेरा एक काम है, मैं चाह रहा हूँ वो आ जाए पहले। जी। उसके बाद हज़रत मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी शहीद जो 1857 के मुजाहिद आज़ादी है उन पर काम, और एक नवाब मज्जू खां पर जो हमारे मुरादाबाद के हीरो हैं मुजाहिद जंग आज़ादी 57 के, उन पर बहुत लोग लिखते हैं, लिखा गया है, लेकिन मुफस्सल उन पर, उनके ख़ानदान पर और उनकी इल्मी और अदबी खिदमत जो रही हैं उस पर शायद अभी तक कोई काम नज़र से नहीं गुजरा है। मैं चाहता हूँ कि उस पर मुफस्सल काम किया जाए। आपकी जो 10-12 कुतुब आई हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सबका ताल्लुक़ मुरादाबाद से ही है, ऐसा क्यों? ये भी फितरी तौर पर एक लगाव होता है आदमियों को उस जगह से जहाँ वो पैदा होता है। मेरे आबा व अजदाद का वतन यही है, मैं यहीं पैदा हुआ, तो अल्लाह ताला ने कुछ मेरी मिजाज में ये ऐसा रखी, तजस्सुस रखा कि मुरादाबाद के जो मशाहिर गुज़रे हैं, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हों या किसी भी मैदान में रहे हों, वो चाहे वो अदब में हो या दूसरे मैदानों में हों, उनको मंज़िर आम पर लाया जाए, उनके कारनामों को उजागर किया जाए। अच्छा, ये मुरादाबाद वजह की ये है। बदकिस्मती रही है अब तक कि मुरादाबाद में बड़े अजीम शख्सियतें गुजरी हैं, लेकिन उन पर कोई ख़ास काम नहीं हो सका है। तो मेरा मकसद ख़ुद करना भी है और दूसरे लोगों को तहरीक देना भी है कि मुरादाबाद पर काम किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। इस साल आपके अलावा मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले किन और उर्दू मशाहिर को जो है उर्दू अकादमी ने इनाम देने का ऐलान किया है? मुरादाबाद से मेरे अलावा मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आरिफ हसन खां साहब को उनके मजमूए क़तात गौहर तारीख़ पर, मुरादाबाद के मारूफ शख्सियत और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुरादाबाद के साबिक़ लेक्चरर उर्दू जनाब डॉक्टर मिराज हसन सहसवानी साहब को उनकी तदरीसी खिदमत के लिए, नौजवान फिक्शन राइटर जनाब ज़ाकिर फैज़ी साहब को, डॉक्टर ज़ाकिर फैज़ी साहब को उनके अफसानवी मजमूए नया हम्माम के लिए अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। एक आखिरी सवाल ये कि नए लिखने वालों से क्या कहना चाहेंगे? कि नए लिखने वालों से तो मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना मुतालिया वसी करें। मुतालिया जितना वसी होता है इतना ही लिखने में मज़ा आता है, और लेकिन जो हम लिखते हैं उसकी कुछ अहमियत होती है। और दूसरी बात ये, जो लिखें वो मुस्तनद लिखें, सुनी सुनाई बात पर भरोसा ना करें, तहकीकी मामले में ख़ास तौर से जो असल माखज़ है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें।